सो गाइज वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही यंगस्टर्स, बहुत ही बिगिनर्स मुझसे पूछते रहते हैं। एंड रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम सोनिया है, उसने भी मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं कोई ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाते जिसमें आप मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में या ओवरऑल फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स हमें दें। सो जो चीज़ मैंने उनसे शेयर की वही मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ कि ये एक कंसेप्ट है जिसके बारे में लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक बढ़िया कैमरा चाहिए या बढ़िया इक्विपमेंट चाहिए तो आप अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़े ही बेसिक टिप्स के साथ आप अपनी फोटोग्राफी को एनहांस कर सकते हैं, और आज हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बढ़िया कैमरे से ही एक अच्छी फोटोग्राफ आप खींच सकते हैं, क्योंकि आई हैव सीन पीपल टेक अमेजिंग फोटोग्राफ्स विद देयर मोबाइल ऑल्सो। और कंपोजिशनल स्किल्स और लाइट को रीड करने की कैपेसिटी आपकी डिसाइड करती है कि आप कितना अच्छा फोटोग्राफ खींच सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस और अपनी खुद की जर्नी, जो मैंने एज ए फोटोग्राफर स्टार्ट से लेके अभी तक के अपने सफ़र में जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उसके बारे में। सो व्हेन आई स्टार्टेड आउट, मुझे ऐसा लगता था कि पोजिंग या कैमरा गियर किस लेंस से मैं शूट कर रहा हूँ इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैं ग्रो करता गया, जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आई हैव रियलाइज्ड कि ये सब चीज़ें कुछ हद तक इररेलिवेंट है। बिकॉज अगर आप एक बढ़िया कैमरा से शूट कर रहे हैं, आप एक बढ़िया पोज कर रहे हैं, लाइट भी आपकी अच्छी है, लेकिन आप लोगों के इमोशंस को कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो आप फोटोग्राफी के एसेंस को लूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, जो कि किसी बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर ने जैसे कहा है कि स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ पीपल एंड स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ लाइफ। सो जब आप एक इंसान को कैप्चर कर रहे हैं तो इन सेंस आप उस इंसान को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, उस मोमेंट ऑफ टाइम में, उस वक्त उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में, उसके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, आप उसे कैप्चर कर रहे हैं। सो कीप इन माइंड कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, आप अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करें और उनके वो इमोशंस जो कि शायद कैमरा के सामने आने से हिडन रहते हैं, उन्हें बाहर लाने की कोशिश करें, रादर देन आप उन्हें कुछ ऐसा पोज करने के लिए कहें या कुछ ऐसी सिचुएशन में आप उनको डाल दें जिसमें वो शायद उतने कंफर्टेबल ना हो। सो सबसे बड़ी चीज़ है लोगों के इमोशंस को, लोगों की लाइफ को डिपिक्ट करना। फोटोग्राफी इज़ मोर और लेस ए स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, एक आर्ट फॉर्म है जिससे आप एक इंसान के जीवन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में कुछ डिपिक्ट करते हो। सो रादर देन इसको टोटली एक प्रोसेस बनाने की बजाय, लेट इट बी ए फन एक्टिविटी, लेट इट बी समथिंग। जैसे कि आप एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो इट कैन बी इन स्मॉल ऑटोबायोग्राफी ऑफ दैट पर्सन, उस दिन की, आज के दिन में, आज के मोमेंट में वो क्या फील कर रहा था, क्या शेयर करना चाहता था दुनिया से, वो आप कैप्चर कर सकते हैं। सो सबसे पहला टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि स्टॉप कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द कैमरा गियर और द थिंग्स यू हैव और द थिंग्स यू डू व्हेन यू पोज ए पर्सन। रादर आप उन्हें कंफर्टेबल कीजिए और उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनसे जानिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हमें अपने फोटोग्राफी जर्नी से बाहर निकालना है वो है गैस। अब गैस डजंट मीन द गैस जो हम अपने स्टमक में फील करते हैं, बट रादर गैस मीन्स गियर एक्विजिशन सिंड्रोम, जो कि हम सब फोटोग्राफर्स या नॉन फोटोग्राफर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब गियर एक्विजिशन सिंड्रोम क्या है? वो ये है कि हमें नया से नया गियर, नए से नए लेंसेज, नए से नए इक्विपमेंट, फोन्स, डिवाइसेस लेने का हमेशा एक भूत सवार रहता है, एक इच्छा रहती है, हमें उससे बाहर निकलना है। व्हेन आई स्टार्टेड आउट, आई यूज्ड टू शूट विद वेरियस लेंसेज, मे बी 5-7 लेंसेज के साथ मैं शूट करता था, 2-3 कैमरा बॉडीज के साथ मैं शूट करता था। बट आज आफ्टर शूटिंग पीपल फॉर मोर देन 15 ईयर्स, आई एम शूटिंग विद ए सिंगल बॉडी। डेफिनेटली आई हैव, मैंने कुछ बॉडीज़ रखी होती हैं एज ए बैकअप कि अगर मेरी मेन बॉडी में कुछ दिक्कत आ जाए तो मैं उनसे शूट कर सकूँ, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई यूज टू ऑफन। सो मैं एक बॉडी और मे बी 1 या 2 लेंसेज के साथ शूट करता हूँ। आई मोर कंसंट्रेट ऑन एनवायरनमेंट को कैसे इंक्लूड कर सकूँ, अपनी सराउंडिंग्स को कैसे नरेट कर सकूँ। सो
हमें गियर एक्विजिशन सिंड्रोम से बाहर निकलना है। हमें ज़्यादा गियर, जब भी लोग मेरी कोई अच्छी पिक्चर देखते हैं या मैं भी किसी की अच्छी पिक्चर देखता हूँ, दो तरह के परसेप्शन है जो आपके दिमाग में आते हैं। बिगनर सोचता है कि यार ये कौन से लेंस से शूट किया गया है, ये क्या इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, किस कैमरे से ये शूट किया गया है। और एक आदमी जो कि फोटोग्राफी जर्नी में कुछ आगे निकल गया है, वो ये सोचता है कि अरे कंपोजिशन क्या थी, अरे इस आदमी ने लाइटिंग कैसे किया है, इस आदमी ने उस सब्जेक्ट का इमोशन कैसे डिपिक्ट किया है। सो ये दो थॉट प्रोसेस हैं जिसके बीच में लोग कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और मुझे लगता है द सेकंड वन इज द बेटर अप्रोच। सो गियर से बाहर निकलिए और लाइफ ऑफ द फोटो में ज़्यादा ध्यान दीजिए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, आपके आगे पीछे की सराउंडिंग में क्या एलिमेंट हैं, आप उनको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रादर देन आप गियर के बारे में सोचते रहेंगे मेरे को ये लेंस चाहिए एंड आई कैन बेट ऑन इट, बढ़िया नया गियर आपको इम्प्रूव नहीं करेगा। रादर देन स्टडी कीजिए, लर्न समथिंग, वो आपको ज़्यादा इम्प्रूव करेगी एंड इट विल हेल्प यू इन बिकमिंग ए बेटर फोटोग्राफर। एंड गाइज यू नो आई ट्रैवल अ लॉट, मैं बहुत घूमता रहा, काफ़ी प्लेसेस आई विजिटेड ए लॉट ऑफ प्लेसेस, काफ़ी कंट्रीज़ के मैंने ट्रिप किए, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे उसका ये मिला, मैं नए लोगों से मिला, नई जगहों पे गया, नई चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं। आप रोज़ एक ही चीज़ को देखते हैं तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाती है, बट जब आप कुछ नया देखते हैं, आप कुछ नए लोगों से मिलते हैं, एक नया थॉट प्रोसेस आपके सामने आता है, कोई इंसान आपके साथ अपनी फीलिंग्स को, नए विचारों को शेयर करता है, तो आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। इसलिए फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने का एक और हेल्पफुल वे है टू ट्रैवल। अब ट्रैवल का मतलब ये नहीं है यू हैव टू गो टू यूरोप और आपको किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे जाना है। यू कैन एक्सप्लोर द लोकल प्लेसेस ऑल्सो। आपके घर के आसपास में बहुत अच्छी लोकेशंस होंगी, आई एम श्योर, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं, नई चीज़ें देख सकते हैं, उनसे नए आइडियाज़ ले सकते हैं। नेचर से आप नए आइडियाज़ ले सकते हैं। नेचर की जो सिंप्लिसिटी है, नेचर में हर चीज़ बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से है, उस चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको कंपोजिशनल रूल सीखने को मिल सकते हैं, आपको कलर पैटर्न्स सीखने को मिल सकते हैं। जैसे एक रेड कलर का गुलाब एक ग्रीन कलर के प्लांट पे निकलता है और एक काफ़ी अच्छा कलर कंट्रास्ट क्रिएट करता है, वो आप नेचर से सीख सकते हैं, आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सो वॉन्डर, बाहर निकलिए। डेफिनेटली इन दीज लॉकडाउन कोरोना टाइम्स आपके लिए बाहर जाना, क्राउड में जाना इतना रिकमेंडेबल नहीं है, बट डेफिनेटली आप विल्डरनेस में जा सकते हैं जहाँ पे आपके अलावा कोई ना हो, और नेचर को रीड आउट कर सकते हैं। उससे आपकी फोटोग्राफी में डेफिनेटली आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे और आपको अपने स्किल्स एनहांस करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड गाइज, जब भी हम अपने किसी फेलो फोटोग्राफर की या दोस्त की इमेजेस को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इससे बेटर इमेज लेना चाहूँगा और मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन आप एक रैट रेस में लग जाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को दूसरे से बेटर प्रूव करने में जुट जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई इमेज शेयर की है, आपको अच्छी लगती है, अपील करती है, उसे अप्रिशिएट कीजिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, रादर देन अपने आप को उससे बेटर प्रूव करने की कोशिश कीजिए। वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। रादर आप अपने फ्रेंड्स को अपना सबसे बड़ा क्रिटिक बना सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपके काम को क्रिटिक नहीं करता तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी मॉम को अपनी क्रैपी से क्रैपी इमेजेस दिखाता हूँ, उनको बहुत अच्छी लगती हैं, एंड डेफिनेटली आई एम नॉट टेकिंग दैट ओपिनियन एज ए गाइडलाइन, बिकॉज मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को मेरी सब इमेजेस अच्छी लगती हैं। अगर आपकी फैमिली आपके फेसबुक अकाउंट पे, आपकी फेसबुक पोस्ट पे या इंस्टाग्राम पोस्ट पे वाओ अमेजिंग पिक्चर एंड ऑल इस तरह के कमेंट कर रही हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं एक वंडरफुल फोटोग्राफर बन गया हूँ, सो आप यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन डार्क। आपकी फैमिली का ओपिनियन आपकी फोटोग्राफ्स के बारे में डजंट मैटर। आप अपने फ्रेंड्स फोटोग्राफर्स, अपने नोन लोगों का ओपिनियन लीजिए, जो आपको सबसे प्योर और सबसे ऑनेस्ट क्रिटिक कर सकें, आप उसी से इम्प्रूव करेंगे। और मेरा हमेशा ये मानना है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपको ट्रुथफुल ओपिनियन दे सकते हैं, जिससे कि आप अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकेंगे। सो रादर देन गोइंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव रैट रेस, रादर देन उनसे हेल्प लीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, अपने फोटोग्राफ्स पे उनके ओपिनियन मांगिए, उनके फोटोग्राफ्स पे आपके क्या ओपिनियन है, अगर वो चाहते हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो लेट अस नॉट गो इनटू एनी क्रेजी कंपटीशन, रादर देन हम सब एक दूसरे को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। और डू नॉट फील शाई, किसी से बात करने के लिए ओपन अप
करने के लिए या पूछने के लिए, अगर आपको लगता है कि वो आपसे किसी चीज़ में बेटर हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे ओपिनियन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा पूछने से मैं छोटा हो जाऊंगा, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी आदमी ने कभी ना कभी किसी से सीखा ही होता है कुछ ना कुछ। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बेटर कर रहा है किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक ट्रेट में, आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं और उनसे एक ऑनेस्ट क्रिटिक ले सकते हैं, जो कि आपके काम पे सही रिफ्लेक्शन डालेगा और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, रादर देन अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली से आप एक स्वीट कमेंट्स की उम्मीद कर रहे हैं। दैट विल नेवर एवर इम्प्रूव यू। सो गाइज, एट द लास्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आज हमने डिस्कशन की, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं, तो उन पॉइंट्स के बारे में डेफिनेटली आप हमारे साथ कुछ डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। कुछ आप अपने नैरेटिव्स हमें बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इस डिस्कशन में क्या और ऐड करना है, या कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगी और आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। मेरी कंपोजिशन की और बाकी क्रिएटिव एस्पेक्ट को इंक्रीज़ करने की, फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने की वीडियोज़ का लिंक मैं आपको जगह जगह पे यहाँ टाइम स्टैम्प्स में देता रहूँगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप चाहें आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। And until next time, keep learning.